अस्सलाम वालेकुम सबको। दो तीन नारे लगाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जय जवान, जय जवान। मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे सभी मीडिया के बंधु साथियों, लंबे समय से पंचायत चल रही है और गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जिस मजबूती के साथ डटे हुए, उससे ये बात तो तय है कि हमारा आंदोलन भी मजबूत है और हम सरकार को सबक भी सिखाने वाले हैं। साथियों, थोड़े समय की बात है, बच्चों से लेकर के नौजवान और बुजुर्गों तक सबसे अपील है कि शांति के साथ आप बैठे रहें। 29 फरवरी को यह धरना शुरू हुआ और धरना भी कहां चल रहा है? ये हसन खां मेवाती की धरती है और उनका जो नाम और उनका जो संघर्ष है वो एक बार तो मुर्दे में भी जान डाल सकता है। आज भी 29 फरवरी से ये धरना चल रहा है, लगभग 70 दिन हो चुके हैं। रमजान का महीना भी इसी दौरान रहा। आपने अपने आंदोलन को ताकत दे करके रखी है। लोकसभा के चुनाव सिर पे हम सरकार से केवल एक बात कह रहे हैं कि जो ये मेवात के 9 गांव है, जो इनका समझौता 2012 में हुआ, जिसके तहत 1600 एकड़ जमीन जो आईएमटी में अधिग्रहित हुई, अधिग्रहण हुआ जमीन का, 1 एकड़ का 25 लाख रुपए बाकी है। और हमने पिछली बार भी हिसाब लगाया था कि ये लड़ाई 700 करोड़ रुपए की है और उसके साथ में उसके ब्याज की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके भविष्य की है, ये लड़ाई आपके रोजगार की है, ये लड़ाई आपके मान और सम्मान की है। इसलिए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना पड़ेगा और जब आप लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत सारे वादे सरकार ने समझौते में किए। 10 साल से भाजपा की सरकार है, 70 दिन से धरना चल रहा है। एक बार हाथ उठा करके बताओ, किसी सरकार और अधिकारी ने आपके साथ बात की है क्या? हाथ उठा करके बताओ सारे। किसी ने बात नहीं की। तो हम सरकार को ये कह रहे हैं कि अब भी समय है, अब भी समय है, बात कर लो और हमारा हिसाब किताब कर दो। नहीं तो हम तो मरे पड़े हैं, लेकिन जिंदा तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात तुम्हें पता होना चाहिए। साथियों, चुनाव सिर पे ये हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। चुनाव सिर के ऊपर है। पूरे हरियाणा में और पूरे देश में बीजेपी की इतनी दयनीय हालत कभी नहीं हुई। आप हरियाणा में रोज देख रहे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। जिस भी गांव में बीजेपी और जेजेपी के कैंडिडेट वोट मांगने के लिए जाते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं। वीडियो कौन कौन देखता है? एक बार हाथ उठा करके बताओ। सब देखते हैं ना? तो ये सवालों का कार्यक्रम जो पूरे हरियाणा में चल रहा है, ये कार्यक्रम आज से इन 9 गांवों में भी चलेगा। और जो बीजेपी और जेजेपी का प्रत्याशी वोट मांगने के लिए आएगा, उससे सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना हमारा अधिकार है।
इसके लिए तैयार है क्या सारे? तो जो भी बीजेपी का कैंडिडेट है और जो भी जेजेपी का कैंडिडेट है वो आपके गांव में आएंगे तो आपने उनसे सवाल करना है कि हम 70 दिन से धरने पर बैठे हैं। आपने हम जो है 2010 से लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 साल से आपकी सरकार है, आपने हमारे लिए क्या योगदान दिया? आपने किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून क्यों नहीं बनाया? आपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, लेकिन किसारे सवाल आपने हर प्रत्याशी से पूछने हैं जो सरकार के प्रत्याशी हैं। या तो वो सवालों के जवाब देंगे और सवालों के जवाब नहीं देंगे, जवाब उनके पास कोई है नहीं, तो वो दम लगा करके वहां से भाग जाएंगे और आप भी अपने आंदोलन को मजबूती देंगे। मेरी सभी को प्रार्थना है, पूरे हरियाणा में सवाल पूछे जा रहे हैं, पंजाब में पूछे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पूछे जा रहे हैं, आज से आगे मेवात में भी पूछे जाएंगे। बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, महिला पहलवानों का मुद्दा चल रहा है। कल ही दिल्ली में कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप तय कर दिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि फलाने की सरकार आई तो तुम्हारे पास 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लेंगे, तुम्हारे पास 5 किले जमीन है तो 2.5 किले जमीन ले लेंगे। कभी हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी सरकार चली गई तो ये मुसलमान तुम्हारी संपत्तियों को लूटेंगे, ये बहन बेटियों के मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई 750 किसान आंदोलन में शहीद हुए, कितने का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी? ये बौखला चुके हैं, हार इनको सामने दिखाई दे रही है, इसलिए उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं न हिंदू अलग है न मुसलमान अलग है, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे मुद्दों की बात होगी। झूठ की दुकान तुम्हारी 10 साल तक चल रही, अब चलने वाली नहीं है, आप लोग आपस में लड़ने वाले नहीं हो सकते। इसलिए कुछ बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा और आप दोनों मजबूती के साथ आवाज देकर के बताना कि जिम्मेदार कौन है। आप 70 दिन से धरने पर बैठे हैं, जोर से बोल के बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? जोर से बोल के बताओ। आवाज कमाई, इतनी आवाज में काम नहीं चलेगा। ये बताओ 70 दिन से धरने पर बैठे हो, इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा सरकार। आज जो महंगाई आसमान छू रही है उसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा सरकार। रेल को किसने बेचा? भाजपा सरकार। और भेल को किसने बेचा? भाजपा सरकार। भेल को किसने बेचा? भाजपा सरकार। उद्योगपतियों का कर्जा किसने माफ किया? भाजपा सरकार। 750 किसानों की जान गई, उसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा सरकार। आज नौजवान पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार घूम रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी सरकार। और ये जो हमारा भाईचारा खराब किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी सरकार। हमारे हक को मांगने वाला कौन है? बीजेपी सरकार। महिला पहलवानों के साथ शोषण करने वालों को बचाने वाले लोग कौन है? बीजेपी सरकार। तो फिर जोर से बोल के क्यों नहीं बता रहे? और किसानों को दिल्ली जाने से कौन रोकता है? मोदी सरकार। ये सारे जो काम हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी सरकार। बीजेपी जिम्मेदार है ना? है बिल्कुल। तो बीजेपी को वोट देना चाहिए कि झूठ मारना चाहिए? झूठ मारना चाहिए। क्या कहना चाहिए? और ये 7 महीने से धरना चल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी सरकार। और हरियाणा में 50 जगह आंदोलन चल रहे हैं, उसका जिम्मेदार भी बीजेपी है।